हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे इश्क कर बैठा है तो क्या चल रहा है उस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे हम डायरेक्टली रीडिंग से क्योंकि कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे एक मकड़ी का जाला बना हुआ है और ये मकड़ी जैसे मेहनत कर रही है, अपने घर को बना रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इसके इर्द गिर्द का माहौल है उसमें अपने आप को ये ढाल रही है। वैसे ही आपके पर्सन ने भी देखा है कि आपने भी जिंदगी में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। एक ऐसा सफर आपने कंटिन्यू किया है जहाँ पे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए भी शायद दिन रात आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को भी, तो ये पर्सन जानते हैं कि आपके लिए अपने घर वाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कुछ लोगों के साथ शायद ये भी हो सकता है कि अपनी फैमिली को बेस्ट देने के लिए या फिर अपने घर वालों को खुश रखने के लिए आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं कामकाज में। तो फिलहाल भी इनके दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे घर वालों को मनाने के लिए हो या फिर इस रिश्ते में आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए भी आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो ये जो आपका सपोर्ट उनको महसूस हो रहा है कि ये पर्सन आखिरकार जिंदगी में कितना ज्यादा सपोर्टिव है, तो इसको दूसरों की कितनी फिक्र है, कितनी परवाह है, या फिर कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ये सभी बातें उनकी तरफ से तो काफी ज्यादा तारीफ के काबिल ही है। अगला कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। रात रात भर इनको पता है कि आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। अगर फैमिली ये एक मसला है दोनों के बीच में तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से यही कोशिश चल रही है कि किसी का दिल दुखाए बिना हम अपनी बात मनवा लेंगे। तो आप नहीं चाहते कि बातों की वजह से भी किसी का दिल दुखे। तो ये जो आपका स्वभाव है कि आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर दूसरे से कुछ भी बातें करने से पहले ये ख्याल आपके दिलो दिमाग में ज़रूर रहता है कि कहीं मेरी वजह से सामने वाले पर्सन का दिल ना दुखे। ये वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात पसंद करते हैं। फिर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखने में तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन है, मतलब आपके लुक वाइज भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी अच्छा है और कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि आप सीरियसली बहुत ज़्यादा हॉट है। ऐसा होने के बावजूद भी आपके चेहरे पे ना तो कोई अकड़ है, ना ही आप ऐसी किसी एनर्जी में हैं कि हाँ मैं तो बहुत स्पेशल हूँ, या फिर ईगो होना, ऐसा कुछ भी आपके नेचर का पार्ट नहीं है। तो बहुत सिंपल है आप, और आपकी सादगी ही इस पर्सन को भा चुकी है। अगला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। जब भी आपसे ये बात करते हैं उनको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं, मतलब जो पर्सन जैसे दिन भर में क्या हुआ उससे भी छोटी छोटी बातें आप शेयर करना, मतलब ऐसा कुछ भी आपके दिल में नहीं रहता कि जो बात आप अपने पर्सन से छुपाने की कोशिश करते हैं। और आपका दिल खोल के सच्चे दिल से अपने पर्सन से बातचीत करना या फिर अपनी ज़िंदगी की हर एक बात को शेयर करना, ये बात भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने शायद कुछ ऐसे लोग भी देखे हुए हैं जो कहते कुछ और हैं और उनके दिलो दिमाग में कुछ और चलता रहता है, लेकिन आपकी तो बात ही अलग है। मतलब आप अपने दिल की हर एक बात, छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, उसको शेयर करना पसंद करते हैं और उस एक बात में भी सच्चाई होती है। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उन्हें दिल से ये महसूस हो रहा है कि जैसे आपके जैसा अनकंडीशनल प्यार करने वाला पर्सन उनको मिल ही नहीं सकता। मतलब आप बहुत ज़्यादा केयरिंग तो है ही, लेकिन काइंड हार्टेड है। आपके दिल में दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा जज्बात होते हैं और आप दूसरों की इमोशंस की काफ़ी ज़्यादा परवाह करते हैं। और इस पर्सन को भी कोई ऐसा ही पर्सन चाहिए था जिसमें ऐसी कुछ खूबियाँ हो, जो शायद सभी खूबियाँ इनको आप में मिल चुकी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है अर्थ साइन को, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके पास एक शॉर्टकट है, ये सीढ़ी चढ़ के भी ये पेंटिकल इकट्ठा कर सकती है, लेकिन ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना पसंद कर रही है कि जब सही वक्त होगा तब ये पेंटिकल नीचे गिर
जाएंगे तो मैं कलेक्ट कर लूँगी। तो शायद आप भी एक ऐसे पर्सन हैं जो शॉर्टकट वगैरह अवॉइड करके अपना ज़िंदगी का जो वक्त है वो वेट एंड वॉच की एनर्जी में देना पसंद करते हैं। शॉर्टकट लेना पसंद नहीं है, आपको यही लगता है कि जब सही वक्त होगा तब सही हो जाएगा। तो आपके अंदर ये जो सब्र है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद आ गया है। मतलब इनको लगता है कि आप में सभी क्वालिटीज़ तो एक से ज़्यादा एक अच्छी है, जिसमें से ये बात भी तारीफ के काबिल है। और फाइनल है 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे सब लोग आपस में कुछ लड़ रहे हैं, तो वैसे आपका स्वभाव शायद ऐसा है कि आप लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर ही रखते हैं। जैसे ये आपस में किसी बात की वजह से उलझ गए हैं, किसको क्या बेनिफिट होने वाला है ये तो पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि जब हर कोई शांत हो जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि आखिर गलती क्या है। वैसे ही शायद आपने भी कुछ ऐसा वक्त देख लिया है जहाँ पे आपको इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो चुकी है, और अब इसी वजह से आप जब भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर बात का बतंगड़ बन सकता है, आप उस वक्त मोस्टली खामोश रहना पसंद करते हैं। आपको लगता है कि अपनी बात कहना या फिर दूसरों को ऐसे मोड में समझाते रहने से तो अच्छा है कि वहाँ से पूरी तरह से आप थोड़ा अपने आप को दूर ही कर लो। तो लोगों में ज़्यादा शायद घुलना मिलना भी आपको पसंद नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं गॉसिप वगैरह से भी आप दूर रहते हैं। आस्क योरसेल्फ, विल दिस एनहांस माई लाइफ और लिव्स ऑफ अदर्स? यस। कंटिन्यू, नो, प्रोबेबली, रीथिंक। तो यहाँ पे बात आ रही है अपने दिल के जज्बातों की, कि जिस तरह से भी आपको ये दिल को लगता है कि ये चीज़ करने से मुझे खुशी मिल सकती है और शायद मेरी खुशी में बाकी लोगों की भी खुशी शामिल हो सकती है, तो उस बात के लिए आप दोबारा सोचना पसंद नहीं करते। मतलब आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मोस्टली अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं। दिमाग की से काम लेते हुए प्रैक्टिकल बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने से पहले आपको लगता है अगर मैं इस चीज़ को करने में खुश हूँ या फिर इसको करने से मुझे खुशी मिल रही है तो मुझे वो करना ही चाहिए। फिर स्पीक अप। जो भी दिल की सच्चाई होती है वो बोलने से आप हिचकिचाते नहीं हैं। मतलब सामने कोई भी पर्सन हो, आपको अपने दिल का सच कहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। शो अप फुली और नॉट एट ऑल। या तो आप पूरी तरह से दूसरों का सपोर्ट करते हैं या फिर आप सामने वाले पर्सन को एहसास दिलाते हैं कि नहीं, मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, ऐसे में मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो आप अपने डिसीजन के ऊपर भी फर्म रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका एक क्लियर माइंड होता है, आप कंफ्यूजिंग एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहते। ब्रिक बाय ब्रिक ड्रीम्स आर बिल्ड। पहला ही कार्ड मिला था हमें 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने में यकीन नहीं रखते। आपको पता है कि अगर कुछ सपने साकार करने हैं तो कदम दर कदम बढ़ाते हुए हमें सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करके स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा, और कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आ भी गए तो भी अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हुए गिव अप नहीं करना है। तो ये सभी बातें आप भूलते नहीं हैं, और आपके कुछ सपने शायद आपने इसी तरह से पूरे किए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो मिलता ही है, बस ज़रूरत होती है कि आप कितनी शिद्दत से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो वैसे ही आपका जो फोकस रहता है वो इसी तरह के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के ऊपर रहता है। मतलब कितनी भी आपके सामने मुसीबत क्यों ना आए, आप खुद को शांत रखने की कोशिश करते कि ज़रूर ये मसला है, इसका कुछ ना कुछ तो हल ही निकलेगा या फिर कुछ सोल्यूशन मिल ही सकता है। तो आप बौखलाते नहीं है। हेल्दी बाउंड्रीज, दोनों के बीच में कुछ ऐसी बाउंड्रीज है, मतलब आप अपने पर्सन से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड भी है लेकिन थोड़ा सा दूर भी है। तो आपको पता है कि एज अ पर्सन आपको दूसरों के कितना क्लोज आना है या फिर दूसरों को अपने कितने करीब आने देना है। तो आप अपने पर्सन से प्यार भी करते हैं और उनको ये एहसास भी दिलाते हैं कि हाँ, कुछ बातें हैं जिनके लिए हमें कुछ वक्त के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, जहाँ पे शादी ब्याह की बातें आती है। तो ये जो आपका डायरेक्ट बात कहने का जो तरीका है या फिर जिस तरह से भी आपने इस तरह की बाउंड्रीज दोनों के बीच में क्रिएट की है, वो भी बातें उनको काफ़ी ज़्यादा तारीफ के काबिल लगती है। डोंट मेक एम्प्टी प्रोमिसेस। आपको लगता है कि जो बातें हम कर नहीं सकते उन बातों का वादा नहीं करना चाहिए, इसलिए आप डायरेक्ट बात करना तो पसंद करते ही हैं, लेकिन आपकी हर एक बात में सच्चाई इसलिए होती है क्योंकि आप ऐसा वादा करना पसंद नहीं करते जो वादा आपको पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो आप हर एक बात को बहुत सोच समझ के इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस बात का कहीं ना कहीं असर सामने वाले पर्सन के दिलो दिमाग के ऊपर होता है, ये आपको पता है। लाइफ इज ब्यूटीफुल। जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते रहते हैं, जैसे यहाँ पे कई सारे फूल खिले हैं,
अब थोड़ा भी वक्त अगर कोई ऐसी जगह पे बिताएगा तो उसका मूड चेंज हो जाएगा। वैसे ही आप अपना मूड मोस्टली पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। आज एक नया सवेरा ज़िंदगी में आया है, उस दिन को हम कैसे फुल्ली जी सकते हैं, किस तरह से इस दिन को और ज़्यादा हम एन्जॉयमेंट के साथ या फिर अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ भी हँसी-खुशी बिता सकते हैं, इसके ऊपर आपका फ़ोकस रहता है। मिसिंग समवन का कार्ड बताता है कि आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनको कितना ज़्यादा चाहते हैं। जब भी आपको उनकी ज़्यादा याद आती है, तो आपके कॉल, मैसेजेस के ज़रिए जिस तरह से भी आप बातें उनको समझाते हैं, जो भी आपका अंदाज़ होता है, वो अंदाज़ उनको आपकी तरफ और अट्रैक्ट कर रहा है। एन्जॉय लिटिल थिंग्स, यहाँ पे भी वही है। ये दोनों बारिश में भीग रही हैं और बारिश का आनंद ले रही है। वैसे ही आप छोटी-छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। आपकी ना तो ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशंस है, ना ही आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि आपको खुश रखने के लिए वो अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें। आपका जो फ़ोकस है वो पूरी तरह से क्लैरिटी की तरफ होता है, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होते। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। सामने वाला पर्सन भी आपको भले ही कुछ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन आपको पता होता है कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ। एक्साइटेड काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। कोई अगर आपसे कुछ पूछे, कुछ नया प्लान करना है, कहीं पे घूमने फिरने जाना है, कहीं पे कुछ पार्टी है, कहीं का किसी का बर्थडे है, मतलब हर एक चीज़ में फुल्ली आप पार्टिसिपेट करते हैं, ज़िंदगी को खुल के जीते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। कॉरल सबको पसंद नहीं है। कोई अगर आपसे लड़ाई करने की कोशिश करे तो जैसा कि ऑलरेडी हमने देखा, आप थोड़ा-सा साइलेंट मोड लेते हैं। तो ये जो आपकी बात है कि लड़ने झगड़ने से मिलेगा क्या, इससे अच्छा है कि साइलेंट रहो, ये बात भी उनको पसंद है। और फाइनल है न्यू स्टार्ट। तो ज़िंदगी में एक नई शुरुआत सबको करनी पड़ती है और ऐसा नहीं कि एक बार आपने शुरुआत की है, इसका मतलब आप दोबारा ज़िंदगी में कुछ और नया स्टार्ट नहीं कर सकते। तो पल-पल जैसे ज़िंदगी हमें कुछ नया मौका देती रहती है और उस मौके को लेके हम ज़िंदगी में काफ़ी कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। बस उस स्टार्ट लेने के लिए खुद को प्रिपेयर रखना पड़ता है या फिर उस नई कोशिश को करने के लिए अपने अंदर वो हिम्मत, हौसला होना ज़रूरी होता है, जो शायद हिम्मत, हौसला आपके अंदर अपने पर्सन को काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है, जिस वजह से वो भी आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए एक्साइटेड है। और यही सब बातें हैं आपकी, जो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, जिस वजह से इनको आपसे इश्क हो गया है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।